और आयतन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये पढ़ना है। चलो तो हम क्या करेंगे, पहले मैंने आपको जो पिछली क्लास में पढ़ाया हुआ है ना, उससे रिलेटेड जो आपके एग्जाम में, जैसे प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जो आ चुके हैं, वो क्वेश्चन सबसे पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग इसको पढ़ेंगे, है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय, और उसमें अभी मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है ना। कौन सा क्वेश्चन आया हुआ आपको प्रीवियस ईयर में, चलो देख लेते हैं। चलो ऐसे बोल दो या इसको ऐसे बोल दो, चलो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। चलो ध्यान से देखो, क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है कि x और y का मान ज्ञात करना है कब, जब ए बी समानांतर है सी डी। चलिए ये हो गया x। तो सबसे पहले आप बताइए x का क्या वैल्यू है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x का मान क्या होगा बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x का मान क्या होगा। हाँ 4 ऑप्शन बताना आपको, ग्रेट, एक बच्चे ने बताया, बहुत बढ़िया। आप उसका रीजन भी बता सकते हो, साथ के साथ आप कैमरा ऑन करके दिखा भी सकते हो। आप उसका रीजन ही बता सकते हो और साथ के साथ आप कैमरा ऑन करके दिखा भी सकते हो। आप उसका रीजन ही बता सकते हो और साथ के साथ आप कैमरा ऑन करके दिखा भी सकते हो, ठीक है। चलो ग्रेट 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 ग्रेट। राहुल धनी ना सोचे जाएंगे, बहुत बढ़िया। देखो हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है, बताइए। एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है, तो हम जानते हैं कि एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है ना। चलिए कुछ बच्चे आप ज्वाइन कर रहे हैं, चेतन चौहान नाम से बच्चे जान के हाथ थोड़ा सा आप जल्दी ज्वाइन कर लिया करो। बताओ यहाँ पे एक समान क्या होगा। बाकी राहुल धनी नाम से बच्चे जान के आपने सही बनाया, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक्स का पहले वैल्यू बताना है, फिर हम बाद में वाई का वैल्यू देखेंगे, पहले एक्स का वैल्यू देख लेते हैं। चलिए बहुत अच्छा, देखते हैं। देखो सिंपल सा सवाल है सर, सिंपल सा सवाल क्यों है, देखो ध्यान से, कि हम जानते हैं क्या है कि एक सीधी रेखा, मान लो क्या है, एक सीधी रेखा है। तो एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है सर, 180 डिग्री का। देखो ठीक उसी प्रकार देखो, ये हमारे पास यहां से लेकर यहाँ तक हो गई हमारी एक पास सीधी रेखा, और यहाँ से ये हो गया हमारे पास एक सीधी रेखा, और ये हो गया हमारे पास यहाँ पे 50 डिग्री, और ये हो गया हमारे पास एक्स। तो हमें क्या करना है, हमें पता है कि एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है, तो 180 डिग्री कोण। हम क्या करेंगे, दोनों को जब हम ऐड करते हैं 50 डिग्री जोड़ x डिग्री, तो ये आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे हम x डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से आएगा x डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस का 50 डिग्री। तो चलो क्या करो, घटा दो, 180 में से क्या करो 50 को घटा दो, तो 0 में से गिरा 0, 8 में से 5 गया 3, और यहाँ बचा 1, तो ये बचा क्या 130 डिग्री। बताओ क्या मिल गया हमें, एक्स डिग्री का वैल्यू कितना मिल गया, तब बोलेंगे सर एक्स डिग्री का वैल्यू मिल गया 130 डिग्री। चलिए अब आते हैं अगला प्रश्न है, सर वाई डिग्री का वैल्यू क्या होगा बताइए, वाई डिग्री का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई डिग्री, वाई डिग्री का वैल्यू क्या होगा। हाँ वाई डिग्री का वैल्यू क्या होगा, अंत एकांतर कोण, ग्रेड, बहुत बढ़िया। हाँ शीर्षाभिमुख कोण से ही बता सकते हो, बहुत बढ़िया। मतलब कि मतलब सारे बच्चे इतना समझ गए कि हाँ सर। देखो और ये क्वेश्चन कब पूछा गया, यह क्वेश्चन आपको देखो प्रीवियस ईयर में पूछा गया, आपके एग्जाम में पूछा गया। तो आप सोच सकते हो जैसे कि, तो आप अगर ये क्वेश्चन आंसर दे पा रहे हो, तो आप आराम से जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे तो आराम से देखो, मैं अभी दिखाऊंगा, देखो ये आपके 2021 में पूछा गया सवाल है, ठीक है, आपके ही एग्जाम में 2021 में पूछा गया सवाल। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। देखो इतना आसान आसान सा क्वेश्चन पूछता है ना। देखो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, और यहाँ पे आप आंसर भी कर रहे हो कितना आसानी से। चलो तो किस, जैसे कि बहुत बच्चों ने बताया सर वाई का क्या मान होगा सर, हाँ बहुत बच्चों ने बताया सर वाई का क्या मान होगा, चलो देख लेते हैं। सर दो तरीका है वाई का मान निकालने का, दो तरीका है। पहला कि सर हम जानते क्या है, हम जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण, कैसे सर, देखो एक रेखा ये हो गई, दूसरी रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई और दूसरी रेखा ये हो गई। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो इनसे बनने वाले आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास सिंपल सा, ये हो गया हमारे पास क्या वाई डिग्री, और ये हो गया हमारे पास क्या 130 डिग्री। सिंपल से दिख रहा है, तो बताइए आमने सामने कोण क्या होगा, बराबर हो जाएगा सर, वाई का मान क्या होगा 130 डिग्री। तो ये हो गया आपके किसके हिसाब से, शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से।
शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर नहीं हम शीर्षाभिमुख कोण नहीं, हम एकांतर अंतः कोण के हिसाब से भी देख सकते हैं। बहुत बढ़िया, आप वहां से भी देख लो, देखो ध्यान से देखो, ये 130 है तो सर इसके तिरछा में कौन सा है, वाई है। तो हम बोलेंगे सर वाई के मान किसके बराबर है सर, 130 डिग्री के बराबर, किसके हिसाब से सर, क्योंकि सर एकांतर अंतःकोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतःकोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से हो जाएगा वाई का भी मान कितना, 130 डिग्री। तो इस प्रकार आपने कौन कौन सा वैल्यू निकाला, एक्स का वैल्यू निकाला, वाई के वैल्यू निकाल लिया आराम से। वाई के वैल्यू दो तरीके से निकाल सकते हैं, एकांतर अंतःकोण से, एकांतर शीर्ष या शीर्षाभिमुख कोण से। कोई भी अगर आपको तरीका जो भी आपके मन में आता है उससे बनाओ, आराम से सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। चलिए उम्मीद करता हूँ कोई क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार ऑप्शन डबल बाइटिक कर दीजिए। अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार ऑप्शन आप डबल बाइटिक कर दीजिए। क्लियर है। चलो अब आते हैं, हाँ ये जो मैंने पिछले चैप्टर पढ़ाया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन और आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए होंगे, उसको भी साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। चलो और आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 13, और ये हम लोग जो डिस्कस करेंगे ना चैप्टर नंबर 13, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, जैसे कि आपके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, एनसीईआरटी का भी मैंने इसमें क्वेश्चन डाल रखा है, उसको भी हम साथ के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको कहीं भी डाउट होगा तो साथ के साथ पूछते चलना, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 13 क्या है आपका, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। अब ये क्या क्या है ध्यान दो। तो चलो सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करते हैं, ये कौन से चैप्टर में आता है, ये आता है आपका क्षेत्र मिति में, मेंसुरेशन में। तो बताइए सबसे पहले क्षेत्र मिति क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्षेत्र मतलब आप बोल सकते हो क्या, एरिया बोल दो, मैदान बोल दो, बोलते हैं ना मैदान बोल दो। अब मिति मतलब क्या होता है, मिति मतलब होता है मापना। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो एरिया हो गया, जिसमें मान लो कि कोई हमारा फील्ड हो गया, है ना, फील्ड। और रेशन मतलब क्या क्या हो गया आपका, मेजरमेंट। क्या हो गया, मेजरमेंट। तो हम फील्ड का क्या क्या, फील्ड का हम मेजरमेंट कर रहे हैं, मैदान की मापना मापन जो करते हैं उससे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम क्षेत्र मिति। मतलब मैदान को किस प्रकार से माप रहे हैं, किसी भी एरिया को, किसी भी आकृति को हम किस प्रकार से माप रहे हैं, उसे क्या कहते हैं क्षेत्र मिति। किस में आता है वो, क्षेत्र मिति चैप्टर में आता है। जैसे कि परिमाप निकालना, आयतन निकालना, क्षेत्रफल निकालना, ये कहाँ पे आता है, ये आपके आते हैं क्षेत्र मिति चैप्टर में, मेंसुरेशन चैप्टर में आते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें यह है कि क्षेत्रमिति में दो प्रकार की आकृतियां होती हैं, दो प्रकार के शेप होते हैं। सबसे पहला शेप होता है आपका 2D शेप, और दूसरा होता है आपका 3D शेप, है ना। चलो तो पहले ये समझिए कि 2D शेप द्विविमीय आकृति क्या होती है, ये समझ लेते हैं। चलो द्विविमीय आकृति कहने का मतलब क्या है कि जिसके पास दो विमाएं हो, दो भुजाएं हो, जैसे कि दो भुजाएं हो, दो विमाएं मतलब कहने का मतलब कि लंबाई हो, चौड़ाई हो, सिंपल सा। या तो लेंथ हो, ब्रेथ हो, है ना, सिंपल। ये लेंथ और ब्रेथ हो, है ना, सिंपल सा। मतलब जिसपे कोई दो भुजा, या तो इधर लंबाई हो जाए, ऊंचाई हो जाए, या चौड़ाई हो जाए या ऊंचाई हो जाए, कोई दो बीमाएं हो, है ना। जो नहीं कि सिर्फ लंबाई चौड़ाई हो सकता है कि दो, जैसे चौड़ाई हो जाए ऊंचाई हो जाए, या ऊंचाई हो जाए लंबाई हो जाए, कोई दो बीमा होना चाहिए, ठीक है। तो उसे शेप को हम बोलते हैं। हाँ हाइट भी हो सकती है, वही तो मैंने बताया आपको, हाइट भी होगी तो हाँ, जब तीनों होगा तो त्रिविमीय। चलो एक बात ये बता, हाँ जब तीनों होगा एक ही साथ, जब तीनों होगा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जब तीनों होगा जैसे लेंथ, ब्रेथ, हाइट, जब तीनों होगा एक साथ तो उसे कहेंगे त्रिविमीय आकृति, है ना। ये जब एक ये दोनों होगा तो क्या बोलेंगे उसको हम, द्विविमीय आकृति। अब देखो, अब ये समझेंगे कैसे, है ना। तो सबसे पहले जैसे कि आपको मैं अगर एग्जाम्पल दिखाना चाहूँ, तो चलो मैं एक एक करके आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ध्यान समझते जाना। द्विविमीय और त्रिविमीय आकृति क्या होती है, ठीक है। चलो चलो आप थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देखना मेरे हाथ की तरफ, हाँ ये देखो। अगर आप इस सामने से देखोगे, अगर ये सामने से, है ना, तो आपको क्या दिखेगा, ये देखो ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ। फिर से देखो, अगर आप सामने से देखोगे तो क्या दिखेगा, देखो ये लेंथ, और ये क्या क्या हो गया, ब्रेथ। ये क्या हो गया, कैसे आकृति होगी बताइए, चार उसमें बताइए आप लोग, कैसे आकृति हो गई ये हो गई द्विविमीय आकृति। कैसे आकृति हो गई, द्विविमीय आकृति। लेकिन जैसे ही इसको मैंने ऐसे ओपन किया, देखो
एक मिनट रुक जा। हाँ। जैसे ही मैंने इसको ऐसे ओपन किया, देखो देखो, तो इसके साथ देखो, इसकी ये कोई होगी लंबाई, ये होगी चौड़ाई, और इसको देखो क्या होगी, ऊंचाई। देखो क्या हो गई, ऊंचाई। अब बताओ ये कैसा शेप हो गया? हाँ बताओ कैसा शेप हो गया? 3D शेप। एक बार मैं फिर से समझाता हूँ, 3D में आकृति में एक बार फिर समझाता हूँ। देखो देखो, ऐसे अगर देखेंगे, अगर हम ऐसे देख रहे हैं, चलो हाँ चलो, अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो देखो, ये हो गया हमारे पास लंबाई, ये हो गया हमारे पास चौड़ाई। ठीक है, तो एक ही हमारे पास दिख रहा है, मतलब सिर्फ दो बीमा दिख रहा है, एक लंबाई दिख रहा है, एक चौड़ाई दिख रहा है। तो ये क्या कोई 2D शेप हो गया। लेकिन जैसे अगर हम इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएं, इसमें हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं और इसको थोड़ा सा हम फोल्ड ऊपर बढ़ाएं, है ना, देखो, तो ये हुई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों मिल गया। जब तीनों मिल जाते तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम त्रिविमीय आकृति। उसे क्या कहते हैं? त्रिविमीय आकृति। यानी आपके सामने और कोई भी आकृति दिखती है, तो उसमें अगर देखो लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, तो आप उससे क्या बोलोगे? उससे बोलना आप क्या? थ्री डी आकृति, त्रिविमीय आकृति। क्या बोलोगे उससे? त्रिविमीय आकृति, 3D शेप, सिंपल। जैसे कि आपका कमरा हो गया, जैसे आपका कमरा हो जाता है, कमरा होता है ना आपके, मतलब रूम। रूम में क्या होता है? देखो फर्श में लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया और ऊंचाई हो गया। तो कमरा पर क्या हो गया? 3D शेप हो गया, त्रिविमीय आकृति हो गई, है ना। आसान सा। चलो यहां तक समझ में आ गया सर बच्चों को? त्रिविमीय आकृति, द्विविमीय आकृति क्या होगी? यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? आगे ना। चलो जैसे कि मैं अगर बोलूं आपको, देखो ऐसे बोलो, देखो ये हो गया, देखो आपके पास मान लो लंबाई, चौड़ाई, या आप ऐसे बोल दो लंबाई, लंबाई, सबके सब लंबाई। लेकिन अगर वही त्रिविमीय बनाना हो तो ऐसे बनाएंगे हम, देखो देखो, ये हो गया, देखो आपके पास लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। क्या हो गया? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारे 3D शेप। और जिसमें सिर्फ लंबाई चौड़ाई हो उसे क्या कहेंगे? 2D शेप, द्विविमीय आकृति। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वेरी कीजिए। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 2D शेप पढ़ लेते हैं, फिर हम 3D शेप पढ़ा देंगे, फिर दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे। आगे समझ में? सबसे पहले हम 2D से बता देंगे, लंब आयत क्या होता है, वृत्त क्या होता है। जैसे आप ये भी बोल सकते हो वृत्त, दूर से देखो क्या हुआ, दूर से देखोगे देखो वृत्त क्या होगा, ये वृत्त, वृत्त भी क्या हुआ? 2D शेप हो गया, है ना। ठीक, उसके बाद त्रिविमीय आकृति में घन हो गया, घनाभ हो गया, मतलब क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सारे देखेंगे। सिलेंडर हो गए, सभी देखेंगे, है ना। सबको हम एक एक करके पढ़ाते जाएंगे, एक एक करके आपका फॉर्मूला भी लिखवाते चलेंगे, और जल्दी जल्दी उसका हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। और क्वेश्चन कैसे रहेगा? जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन में आए हो या आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे साथ साथ, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 2D शेप को, है ना। और मैं एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ, जो बच्चे थोड़ा सा लेट ज्वाइन किए हैं, जैसे कि आपको पता है कि आपकी एग्जाम आने वाली है, तो हम लोग एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं, और उसमें हमने स्टार्ट किया है 13 चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसका हम लोग सभी चीजें देखने वाले हैं। जो भी इससे संबंधित डाउट होगा साथ के साथ पूछते चलिएगा, है ना। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं 2D शेप में। जैसे आपके पास आ गया आयत, है ना। देखो तो आयत को समझने से पहले, इसमें दो तीन चीजें आपको समझने से पहले, मैं आपको एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका सिखाता हूँ, किसका? परिमिति निकालने का या परिमाप निकालने का, जो भी हो, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। अगर हम किसी भी आकृति का परिमीटर निकालना है, परिमिति निकालना है, तो हम करते क्या है? देखो, तो परि का मतलब होता है परिक्रमा करना। परि का मतलब क्या होता है? परिक्रमा करना। और मिति का मतलब होता है मापना। ठीक है। अब देखो इंग्लिश में देखो, पेरी का मतलब होता है पेरी फेरी, और मीटर का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट करना। क्या ना? मेजरमेंट करना। पेरीफेरी मतलब क्या होता है? किसी भी आकृति के अगर पेरीफेरी चारों तरफ हम चक्कर लगाते हैं तो उसे कहते हैं पेरीफेरी, है ना। जैसे कि परिक्रमा करके मापना का मतलब क्या हुआ, ध्यान दो। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि ये हमारे पास एक आकृति दी गई है, जैसे ये हमारे पास एक आकृति दी गई है, चलो, है ना, ए बी सी डी, और इसमें ई बोल दो। ये हमारे पास एक आकृति दी गई है, ये हमारे पास एक आकृति दी गई। अब हमें क्या करना है? इसकी परिमाप निकालना है, इसकी परिमिति निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? चलो, अभी हमें कुछ इसमें मेजरमेंट करने के लिए भी दिया गया, देखो देखो, ये हमारा 3, ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और हमें निकालना है इसकी परिमिति। बताइए कितना होगा परिमिति, इसकी परिमाप कितनी होगी? बताइए। अभी मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक सिखाऊंगा, जो आपको हमेशा 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 के लिए याद रखना है। एक बार अगर आप याद रखोगे तो किसी भी आकृति का
परिमिति परिमाप आसानी से निकाल लोगे। चलो बताओ इसका परिमाप क्या होगा, इसकी परिमिति क्या होगी, बताओ। 18 होगा क्या, ध्यान से 18 होगा। चलो देखो मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक सिखाता हूँ कैसे बनाना है आपको, है ना। चलो देखो, हमेशा ध्यान देना, अगर आपको परिमिति निकालना है तब जिस पॉइंट से शुरू करोगे या जहां से आप शुरू करोगे आपको वापस वहीं से आना है। जैसे मैंने क्या बोला, परिक्रमा करके मापना। तो परिक्रमा करके मापने का मतलब क्या, मान लो मैं यहाँ से अगर शुरू कर रहा हूँ, जब ये यहाँ से यहाँ तक आएगा तो बताइए कितना मापेगा, ये मापेगा 5 सेंटीमीटर। ठीक, उस प्रकार जब ये यहाँ से यहाँ तक आएगा कितना मापेगा, तो ये मापेगा 4 सेंटीमीटर। ठीक, इस प्रकार ये यहाँ से यहाँ आएगा कितना मापेगा, ये मापेगा 3 सेंटीमीटर। ठीक, इसी बार ये यहाँ से यहाँ आएगा कितना मापेगा, ये मापेगा 3 सेंटीमीटर। ठीक, इसी बार ये यहाँ से यहाँ आएगा, ये कितना मापेगा, ये मापेगा 3 सेंटीमीटर। चलिए अब क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। तो देखो 5 4 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18। अब किसमें आएगा सर, सब के सब सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर, हम ऐड करते हैं क्या होगा, सेंटीमीटर। बताइए इस आकृति की परिमाप, इस आकृति की परिमिति कितनी हुई, 18, सिर्फ 18 नहीं, 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर किसमें आएगा, 18 सेंटीमीटर। अब मैं कोई भी आकृति दूंगा, आप उसका परिमिति निकाल लीजिएगा, उसका परिमाप निकाल लीजिए। कोई भी करना क्या है, उसकी बाउंड्री के चारों तरफ हमें चक्कर लगाना है और उसकी मेजरमेंट, उसकी मापन करनी, उसकी माप निकालनी है ना। चलिए जैसे कि देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे हमारे पास आयत है ना, तो हम जानते हैं कि आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जैसे मान लो ये लंबाई है तो दोनों एल हो गया, ऐसे बोल दो लंबाई है, ठीक है। और ये दोनों बराबर हो गए, ये होगी दोनों हमारी चौड़ाई हो गई। ये दोनों हमारी क्या, चौड़ाई हो गई, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है, हमें इसकी परिमिति निकालनी है, हमें इसकी परिमाप निकालनी है ना। चलो तो बताओ कितना होगा इसका परिमाप। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आएगा तो आराम से बनाओगे। किसी एक जगह पे आप बैठ जाओ और वहां से चलना स्टार्ट करो, चलते चलते चार तरफ चक्कर लगाओ और फिर मेजरमेंट करो कि आपने कितना मेजर किया, आपने कितना मापन किया, मापिए। बताइए, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट कीजिए और चार तरफ चक्कर लगाइए। किसी एक पॉइंट से स्टार्ट कीजिए और चारों तरफ चक्कर लगाइए, दैट इज नोन एज पेरीमीटर, परिमाप। एक जगह पर आप वेट कर लीजिए, फिर चारों तरफ चक्कर लगाइए। बताइए क्या हुआ इसका परिमाप। चलो मैं बताता हूँ ध्यान से, देखो सिंपल सा, देखो सिंपल तरीका है। देखो यहां से स्टार्ट करो, यहां से यहां जाएंगे, बताइए कितना मापेंगे हम। तो बोलेंगे सर बी हमने मापा, कितना मीटर मापा हमने, बी। फिर सर हम देखो यहाँ से यहाँ तक आएंगे, हम कितना मापेंगे, सर हमने मापा एल। फिर देखो सर हम यहाँ से यहाँ आएगा, हमने कितना मापा, हमने मापा बी। फिर सर हम यहाँ से यहाँ आएगा, हमने कितना मापा, हमने मापा एल। तो यहां से ये हो जाएगा हमारे पास बी प्लस बी, ये हो जाएगा 2b प्लस एल प्लस एल, ये हो जाएगा 2l। तो यहाँ पे जो है 2 कॉमन और b प्लस एल। तो मैं बोलता हूँ ना कि आप कहाँ, देखो बहुत कुछ आप बनाने लगे। मैं बोलता हूँ ना कि आपको कभी भी फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको कभी भी फॉर्मूला याद नहीं करना है। कोई भी आकृति दे, उसके लिए क्या करना है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाना है और उसको ऐड कर लेना है, जोड़ लेना है, जितना भी वो मतलब कि मेजर किया होगा, ठीक है। वही आपकी परिमाप, वही आपकी पेरीमीटर, वही आपकी परिमिति कहलाई, है ना। आसान सा, चलिए यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया होगा, आसान सा है। चलिए ठीक, उसी प्रकार हमें पता है कि सर वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है। यानी कहने का मतलब कि अगर एक ये एल है तो सबके सब क्या हुआ, सबके सब एल होगा। बताइए इसकी परिमाप क्या होगी, इसकी पेरीमीटर क्या होगी, वर्ग स्क्वायर की पेरीमीटर क्या होगी, बताइए। हाँ, हमें एक जगह पे खड़ा होना और चारों तरफ हमें चक्कर लगाना है। हमें एक जगह खड़ा होना और चारों तरफ हमें चक्कर लगाना है। जैसे कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 इंटू लंबाई, लंबाई जोड़ चौड़ाई लिख दो, या चौड़ाई जोड़ लंबाई, दोनों बात बराबर है ना। चलिए बताइए, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, है ना। और सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर कहीं भी डाउट हो तो साथ ही साथ आप पूछते चलो, क्लियर है। चलो बहुत अच्छा। तो देखो यहाँ से जगह हमारे पास सिंपल से, देखो हमने कहाँ से शुरू किया, हमने शुरू किया यहाँ से। यहाँ से हम यहाँ चलेंगे, कितना मिला हमें, हमें मिला टोटल एल। फिर देखो यहाँ से यहाँ आएंगे, हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा एल। फिर हम यहाँ से यहाँ चलेंगे, कितना मिलेगा हमें, हमें मिलेगा एल।
फिर हम यहाँ से यहाँ चलें, कितना मिलेगा, हमें मिल जाएगा एल। तो एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल कितना जाएगा, टोटल आ जाएगा 4 एल। और एल क्या, एल हमारी हो गई भुजा, एल क्या हो गई हमारी भुजा। इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं 4 इंटू भुजा। क्या हो जाएगी, हो जाएगी 4 इंटू भुजा, है ना। इसको 4 इंटू भुजा भी लिख सकते हैं या 4 है ना। मतलब सबके सब भुजा ही है ना, मतलब मान लीजिए एक भुजा तो सबके सबके सब क्या है, सबके सब भुजा ही, सबके सब एक ही भुजा है ना। तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू भुजा बोलो या 4 इंटू एल बोल दो, है ना। चलो, उम्मीद करती हैं आपको परिमाप निकालने आगे से कभी भी नहीं भूलोगे। कोई भी आकृति हो जाए, कोई भी आकृति हो जाए, करना क्या है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाना है और मेजरमेंट कर लेना। उसके चारों तरफ चक्कर लगाना और मेजरमेंट कर लेना, वही आपकी परिमाप, वही आपकी पेरीमीटर कहलाती है। आई होप इट इज क्लियर, एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, है ना। चलिए, अब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन को बना लीजिएगा आपसे। चलिए जल्दी से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, क्वेश्चन करते जाओ, हाँ कंसेप्ट सीखते जाओ, क्वेश्चन करते जाओ, है ना। चलो पहला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पे है। ये एक आयत दिया गया है। हम जानते हैं कि आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो देखो आयत की देखो लंबाई मतलब एल दिया गया 4 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो इसकी परिमाप बताइए क्या होगी। चलिए बताइए आप लोग, सबसे बताइए, जल्दी 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 बताइए आप लोग। वर्ग दिया गया और वर्ग की भुजा की लंबाई मतलब मान लो एल बोल दो, ये दिया गया 6 सेंटीमीटर। तो इसकी परिमाप बतानी है। सबसे पहले बताना आपको आयत की लंबाई बतानी, आयत की परिमाप बतानी, आयत का परिमाप बताना है सबसे पहले, है ना। चलिए बताइए आयत का परिमाप क्या होगा। 24 होगा क्या। अच्छा, पहले सिर्फ आपका आयत बताओ, बाद में आपको वर्ग का बताना, है ना। आयत मतलब पहले आप रेक्टेंगल का बता दो, पहले आप रेक्टेंगल का बता दो। हाँ पहले आप रेक्टेंगल बता दो, फिर आप स्क्वायर का बताना, ठीक है। चलिए, पहले आप आयत का बता दो, रेक्टेंगल का बता दो, फिर आप वर्ग का बताना। ग्रेट, बहुत मतलब आसानी से सारे बच्चे अब तो समझ गए हैं, आसानी से समझ जा रहे हो, है ना। आसान आसान सिंपल सा। सर हमें पता है सर, आयत की लंबाई मतलब आमने सामने की भुजा बराबर होती है। मान लीजिए अगर ये एल है तो ये भी एल होगा, अगर ये बी है तो ये भी बी होगा। और एल का लंबाई कितनी है सर, 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। और बी कितनी है सर, बी है 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये भी हो गया हमारे पास क्या, 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करें, इसकी परिमाप निकालें। तो परिमाप निकालने का तरीका क्या है, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। चलो यहाँ से यहाँ जाएंगे, कितना मापेंगे, ये मापेंगे हम 5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ आएंगे, कितना मापेंगे, ये मापेंगे 4 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ आएंगे, कितना मापेंगे, ये मापेंगे 5 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ जाएंगे, कितना मापेंगे, ये मापेंगे हम 4 सेंटीमीटर। चलो ऐड करते हैं इसको, 5 4 9, 9 5 14, 14 4 18। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा आप लोग आंसर करो। चलो अब ठीक है, इसी बार आप स्क्वायर बताओ, वर्ग का परिमाप बताओ क्या होगा। हाँ, वर्ग का परिमाप बताओ आप लोग, क्या मिलेगा हमें। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर, स्क्वायर का परिमाप बताइए क्या मिलेगा। ठीक है, बहुत आसान सा, सिंपल सा। सर देखो, ये मान लो एल है तो सर के सर क्या है, सभी सभी एल है। और सबकी लंबाई कितनी दी गई सर, 6 सेंटीमीटर। ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6। सिंपल है सर, क्या करते हैं हम, एक भुजा से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से यहाँ गए, देखो कितना मिला सर, 6 सेंटीमीटर। सर यहाँ से यहाँ गए, कितना मिलेगा सर, 6 सेंटीमीटर। सर यहाँ से यहाँ गए, कितना मिलेगा सर, 6 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ गए, कितना मिलेगा सर, 6 सेंटीमीटर। तो बताओ इस प्रकार चारों को ऐड कर दो, तो 6 × 24 सेंटीमीटर, यानी परिमाप कितनी होगी हमारे पास, परिमाप हो गई 24 सेंटीमीटर। कितनी आ गई परिमाप, 24 सेंटीमीटर। तो यानी वर्ग का परिमाप हो गया 24 सेंटीमीटर, और आयत का परिमाप कितना था, 18 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चारों में आप डबल वाइट कर दीजिए। एक ही बार महेंद्र सिंह नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ, एक ही बार टाइप करो, ठीक है, एक से ज्यादा मत टाइप करो, है ना। चलिए आसान था ना, आगे बढ़ा जाए। तो ये था देखो द्विविमीय आकृति, इसमें हमने आयत सीख लिया, वर्ग सीख लिया, ठीक है। अब आते हैं देखो, हाँ अब आते हैं हम थोड़ा सा, हाँ इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं, है ना। ये तो हो परिमाप के बारे में, अब आते हैं क्षेत्रफल देख लेते हैं, है ना। तो चलो सबसे पहले क्षेत्रफल समझते हैं। क्षेत्रफल समझने से पहले थोड़ा सा उसका लॉजिक समझ लो कि क्षेत्रफल कैसे हम समझते हैं, है ना।
जैसे कि सभी बच्चे शादी, मतलब शादी में, शादी समारोह में तो जाते ही हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो आप वहां पे देखते हो हम दरी बिछाते हैं, मतलब नीचे क्या करते हैं, शादी में हम देखते हैं दरी बिछा देते हैं। दरी कैसा होता है, शुरू में ऐसे फोल्ड किया हुआ होता है, शुरू में क्या होता है, ऐसे फोल्ड किया होता है ऐसे, है ना। जो मान लो एल लंबाई की होती है, कितना मान लो कि एल लंबाई की होती है ना। अब क्या करते हैं, इस दरी को हम, इस दरी को क्या करते हैं, हम खोल देते हैं, इसको दरी को क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं। जब इसको हम आगे स्प्रेड करेंगे, जब हम आगे इसको ऐसे स्प्रेड करेंगे, इस दरी को जब हम आगे ऐसे स्प्रेड करेंगे तो ऐसे खुल जाए, ऐसे आगे ऐसे खुल जाएगा, ये पूरा खुल जाएगा, जिससे मान लो आप ऐसे हो जाएगा। तो अगर मैं इसको रंग के बताना चाहूँ तो देखो ये ऐसे हो जाएगा। तो इसको बड़ा कर देता हूँ। हाँ, देखो ये ऐसा दिखेगा हमें, लाल कलर का, जैसे जनरली लाल कलर का, ग्रीन कलर का हमें दरी दिखता है ना, ये ऐसे दिखेगा। चलो, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ऐसे दिखा ना, ये जगह ये जो है ना, ऐसे दिखा, है ना। चलो, तो हमने यहाँ क्या सीखा सर, ये एल लंबाई की थी सर, ये एल लंबाई की थी, और इसको हमने कितना स्प्रेड किया, हमने इसको और इधर इतना बढ़ा दिया, मतलब बी बढ़ा दिया। देखो हमने कितना बढ़ा दिया, मान लो कि ये लंबाई एल की थी और इसको मैंने बी चौड़ाई तक बढ़ा दी, है ना। तो बताओ इसमें मैंने कितना कवर किया, तब जो ये बीच वाला जगह होता है जिसको मैंने कलर किया हुआ है, इसी को बोलते हैं हम क्षेत्रफल, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल एरिया, क्षेत्रफल एरिया। तो इसका एरिया कितना होगा चलो, तो सबसे पहले सर कितना लंबाई था, शुरू में एल लंबाई था, और उसको हमने कितना बढ़ाया आगे, तो उसको हमने बी दूरी तक बढ़ा दिया आगे, कितना दूरी तक बढ़ाया, बी दूरी तक बढ़ा दिया। तो क्या हो गया सर, लंबाई गुने चौड़ाई। तो ये किसका हो जाता है सर, ये देखने में किसको लग रहा है सर, आयत के जैसा दिख रहा है ना। तो यानी हम यहाँ से ये बता सकते हैं, यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि आयत का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना, तो जैसे मान लो ये आयत है, इसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल कौन होगा, ये अंदर वाला जो है ये क्षेत्रफल कहलाएगा इसका, अंदर वाला ये इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। जैसे कि मान लो ये इसका क्या हुआ, क्षेत्रफल, तो मैंने अभी क्या बताया, इसका क्षेत्रफल कैसे आया होगा, ये एल लंबाई का होगा, और इसको हमने कितना दूरी तक बढ़ाया होगा सर, बी दूरी तक, मतलब बी चौड़ाई तक बढ़ाया होगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताइए, जल्दी बताइए सर बच्चे। हाँ, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, जल्दी बताइए सर बच्चे, लंबाई गुने चौड़ाई, एल गुने बी, इंग्लिश में बोले तो लेंथ इंटू ब्रेथ, और हिंदी बोले तो लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, ठीक उसी प्रकार आप ये बताइए कि मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर वर्ग है, और हम जानते हैं वर्ग की सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है, तो इसका क्षेत्रफल कौन सा, ये वाला क्षेत्रफल हुआ इसका। क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है, तो इसका क्षेत्रफल ये हुआ, है ना। चलिए तो बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बताइए सर, अगर ये एल है तो इसको कितना दूरी उतर बढ़ा गया सर, ये भी एल ही होता है, तो एल दूरी तक बढ़ा गया, इसका मतलब क्या हुआ, एल गुने एल, या हिंदी बोलते क्या होगा, लंबाई गुने लंबाई। या अगर हम एल को अपना भुजा माने, या अगर हम एल को अपनी भुजा माने, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं सर इसको भुजा गुने भुजा, क्या बोल सकते हैं, भुजा गुने भुजा, और इसको इंग्लिश में बोले तो सर बोल सकते हैं इसको साइड गुने साइड, क्या बोल सकते हैं हम इसको, साइड गुने साइड। और हम क्या जानते हैं सर, हम जानते हैं कि जब किसी भी दो सेम वेरिएबल को या सेम कांस्टेंट को एक साथ गुना किया है, तो उसको हम वर्ग बोल देते हैं। जैसे इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं एल का वर्ग, एल का स्क्वायर। ये इसको क्या बोल देंगे सर, लंबाई का वर्ग, लंबाई का स्क्वायर। इसको क्या बोल सकते हैं सर, भुजा का वर्ग, भुजा का स्क्वायर। इसको क्या बोलेंगे सर, साइड का स्क्वायर, है ना। चलिए, हाँ बताओ, बहुत बढ़िया, भुजा को भुजा बहुत बच्चे बता भी रहे हैं, मतलब आपको समझ में आ गया। तो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाइट कर दीजिए। इस प्रकार आपने आयत का परिमाप सीख लिया, आयत का क्षेत्रफल सीख लिया, वर्ग का परिमाप सीख लिया, वर्ग का क्षेत्रफल सीख लिया। आसान है ना, बहुत आसान है। अब आते हैं नेक्स्ट, इसी से संबंधित में एक क्वेश्चन देता हूं आपको। हाँ, ये हो गया यहाँ पे आयत, रेक्टेंगल, चलो ये हो गया लंबाई, जो हो गया आपके पास 7। मैं यहाँ पे कुछ आपको ट्रिक सिखाने वाला, कुछ और भी यूनिट चीजें सिखाने वाला हूं जो इंपॉर्टेंट आपके लिए। और ये हो गया वर्ग हमारे पास, स्क्वायर, मान लो एल का मान क्या है, 6 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल बताना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताना है, और हमें यहाँ बताना है वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, एरिया ऑफ स्क्वायर बताना है।
चलो ध्यान से पहले आप आयत को बताओ। ये ध्यान देना कि सेंटीमीटर होगा या सेंटीमीटर का वर्ग होगा या सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, आयत का बताओ पहले, रेक्टेंगल का आप एरिया बताओ, आयत का क्षेत्रफल बताओ। पहले आप आयत का, हाँ, बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत कुछ बता रहे हैं। हाँ, पहले आप रेक्टेंगल बताओ, फिर आप वर्ग का बताना। पहले आप रेक्टेंगल का बताओ। सिर्फ सेंटीमीटर होगा? हैप्पी धनियानंद बाबू, सिर्फ सेंटीमीटर होगा? यही तो यहाँ पे सीखना है बाबू। देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को भी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? ग्रेट, सेंटीमीटर का भी वर्ग मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा, है ना। चलो क्लियर है। हाँ चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो 26, 26 कैसे आ गया? एक बच्चे बोल रहे 26 आ गया, कैसे 26 आ गया बाबू आपका? चलो बहुत बढ़िया। देखो देखो सिंपल, सबसे पहले सिंपल देखो सर, हम क्या जानते हैं, ये देखो एल लंबाई का था और इसको कितना आगे तक बढ़ाया गया सर? 6 सेंटीमीटर। क्या हुआ सर? एल गुने बी, और एल कितना है सर? 7 सेंटीमीटर, और बी कितना है सर? 6 सेंटीमीटर। गुना कर दो सर, 7 छक 42, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का क्या हो गया? वर्ग। क्या हो गया? सेंटीमीटर का वर्ग। कैसे देखो, देखो किसी भी दो चीज को समान, एक जैसे मान लो एल गुने एल था, क्या हो गया सर? एल का स्क्वायर, 2 बार हो गया ना, 2 बार था तो 2 स्क्वायर। उसी तरह देखो सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, कितना बार है सर? 2 बार, तो क्या हुआ? सेंटीमीटर का वर्ग, सेंटीमीटर का स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। चलो ठीक है, उसी पर बताइए वर्ग का क्षेत्र, अच्छा गलती हो गया, कोई बात नहीं, आगे से बताओ। चलो वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, एरिया ऑफ स्क्वायर बताओ। वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, एरिया ऑफ स्क्वायर बताओ आप। हाँ, आप वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, एरिया ऑफ स्क्वायर बताओ आप। चलिए ग्रेट। तो देखो यहाँ से जगह पे देखो सिंपल सा, देखो ये होगी लंबाई, ये भी होगी लंबाई, है ना। तो क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल एल गुने एल, और ये मिलेगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर, और यहाँ से ये मिलेगा 36, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर का स्क्वायर। यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या हुआ? वर्ग का क्षेत्रफल हुआ सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चारों तरफ आप डबल वाइट है परिमाप। हाँ अच्छा, परिमाप अपने जोड़ कर रखा, चलो कोई बात नहीं, हमने क्षेत्रफल पूछा। तो 2 बार होगा सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, क्या होगा? चलो यहाँ पे आप एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट नोट डाउन करके रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, है ना। चलो उसको आप यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा उसको जूम करते हैं। हाँ, उसको आप यहाँ पे नोट करके याद रखना हमेशा के लिए, नोट कर लो, नोट करके। चलो कि क्षेत्रफल जो होता है हमेशा वर्ग इकाई में होता है। किसमें होता है? वर्ग इकाई में, या इंग्लिश में बोले तो स्क्वायर यूनिट में होता है। स्क्वायर यूनिट समझते हो? जैसे मान लो कुछ भी हो उसके पावर में से लगा देते हैं, इसको बोलते हैं वर्ग या स्क्वायर यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? स्क्वायर। जैसे बताओ, देखो क्या है स्क्वायर, देखो सब पे। यानी क्षेत्रफल जो होता है हमेशा, हमेशा किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालना, कोई भी आकृति, कोई भी आकृति का अगर क्षेत्रफल निकालना हो, वो हमेशा किसमें होती है? स्क्वायर यूनिट में होती है, वर्ग इकाई में होती है। किसमें होती है? स्क्वायर यूनिट में होती है, वर्ग इकाई में होती है। किसी भी आकृति का अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो स्क्वायर यूनिट में होती है, वर्ग इकाई में होती है। क्लियर है? चलिए तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए, आपको समझ में आ होगा कि कोई भी निकालोगे उसके क्या होगा? लास्ट में क्षेत्रफल निकाल क्या करेंगे? वर्ग इकाई कर देंगे, है ना, स्क्वायर यूनिट कर देंगे, है ना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो अपना टॉपिक है उसका नाम है वृत्त। चलो क्या नाम है उसका? वृत्त। ठीक है, फिर मैं एक ही साथ सबका होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। चलो देखो, अब देखो वृत्त, वृत्त भी कैसी आकृति है सर? द्विविमीय आकृति है, 2D शेप है ना। अब देखो, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे जैसे कि आपने वहां पे बता दिया कि सर किसी भी आकृति के चारों तरफ हम चक्कर लगाएंगे तो उससे हमें परिमाप मिलेगा, उससे हमें परिमिति मिलेगा, चक्कर लगा के जो मिलेगा मेजर करेंगे वो माप मिलेगा, उसको परिमाप बोलते हैं।
सर यहाँ पे वृत्त है, वृत्त को चारों तरफ से हम कैसे चेक कर लेते हैं, तो देख लेते हैं, ध्यान दो, देखो देखो, ये मान लो आपका सेंटर हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, ये हो गई हमारी त्रिज्या, आर मतलब क्या हो गई, ये हो गई हमारी त्रिज्या, आर मतलब क्या हो गई, ये हुई त्रिज्या, सिंपल सा। तो मान लो अगर हम यहाँ से शुरू करें, मान लो हम इस पॉइंट से शुरू करें, देखो यहाँ से हम ऐसे 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 चक्कर लगाते 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 तो हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। देखो तो यहाँ पे परिमाप को हम बोल देते हैं, वृत्त के इसमें परिमाप को बोलते हैं परिधि, सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं, परिमाप को बोलते हैं सरकमफेरेंस, परिधि, और वो होता है हमारे पास 2 पाई आर। क्या होता है, वो होता है 2 पाई, और आर क्या है, आर है हमारा त्रिज्या, आर क्या है, आर है हमारा त्रिज्या। और पाई का मान क्या लेते हैं हम, 22/7 लेते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको नहीं बोले कि 3.14 लेना, अगर क्वेश्चन में आपको बोल दे कि आपको पाई के मान 3.14 लेना है, तब आप 3.14 लीजिएगा, नहीं बोलेगा तब तो हमें से क्या लेना है, 22/7 लेना है। तो ये तो हो गया, चार तरफ से चक्कर लगाए तो क्या कहलाएगा, परिमाप मतलब सर्कमफ्रेंस मतलब परिधि, है ना। चलो अब दूसरा आता है कि सर इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ये आपको मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर क्षेत्रफल कौन सा होगा। देखो तो क्षेत्रफल ये अंदर वाला, बताओ बताओ सर, बता क्षेत्रफल, बहुत बच्चों को याद होगा, बताइए क्षेत्रफल क्या होगा। ये हो गया हमारे पास वृत्त, है ना, बताइए क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, बताइए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा। चार ऑप्शन बता सकते हो आप लोग, चार ऑप्शन, उम्मीद करते हैं आप लोग तो इतना 9th क्लास में होती, ये तो आपको आनी चाहिए, आपको आती भी होगी क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा होगा, है ना। इसके पहले मैंने आपको जब ऐड गेट गया था वहां पे मैंने वृत्त के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, बताइए। जिसे परिधि हो गई 2 पाई आर, तो उसी प्रकार वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। ग्रेट, बहुत बढ़िया सर, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर और आर का स्क्वायर, मतलब ऐसे बोले तो पाई इंटू त्रिज्या का वर्ग, पाई इंटू त्रिज्या का वर्ग, ये होता है सिंपल सा। चलो तो सर हमें तो इतना तक पता चल गया कि हम इसका एक एग्जांपल करके दिखा दीजिए, चलो यहाँ पे एग्जांपल देते हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या हमें दी गई है कितनी, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्षेत्रफल ज्ञात करें। अगर वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, अच्छा पाई, अच्छा तो इंग्लिश में लिख दो पाई, पी लिख दो, मैं वहां समझ जाऊंगा, पाई पाई मतलब उसको लिखो, हाँ पाई लिख दो, पी लिख दो मैं समझ जाऊंगा जहां आपने पाई लिखा हुआ है। अच्छा पाई नहीं मिल रहा था, कोई बात नहीं, पी लिख दो मैं समझ जाऊंगा, ठीक है, उतना मत समझा करो, ठीक है, मैं समझ जाता हूँ, हाँ पाई मतलब पी लिख दो, सिंपल, पी 2 पी आर मतलब 2 पाई आर, पाई आर स्क्वायर ऐसे लिख दो, है ना। चलो ग्रेट, तो बताओ इसका अगर वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। चलो पहले वृत्त का परिधि बताइए, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा। If the radius of a circle is 5 centimeter, then find the circumference and area of the circle। इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखना पड़ेगा क्या, आप बोलेंगे तो मैं इंग्लिश में भी लिख दूंगा, कोई इशू नहीं है मेरे लिए। If the radius of a circle is 5 centimeter, then find the circumference and area of circle। Is it okay? चलिए बताइए, एक एक बताइए, सबसे पहले बता दीजिए, चलो हम मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ, है ना। तो हो सकता है कुछ बच्चों को सबसे पहली बार देखा होगा, तो हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो क्या मिला है, त्रिज्या, त्रिज्या हम किसे कहते हैं सर, त्रिज्या कहते हैं हम आर को, रेडियस को, है ना, इसको कहते हैं आर को। तो वो कितना दिया सर, वो दिया गया 5 सेंटीमीटर, क्वेश्चन दिया गया। अच्छा, अब देना है हमें वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, है ना, इंग्लिश में बोले तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 गुने पाई गुने आर, तो यहाँ से आएगा 2, पाई का मान क्या है, पाई का मान है 22/7, मैंने बोला था देखो पाई का मान क्या है 22/7 इंटू आर, आर की जगह क्या करो 5, चलो 5 की जगह आप क्या करो, आर की जगह 7 ले लो ताकि कैंसिल आउट हो सकता है ना। अच्छा कुछ बच्चे इसलिए आंसर नहीं करा, है ना, कोई बात नहीं, तो बोल देना चाहिए था सर कैंसिल आउट नहीं हो रहा, 7 कर दो, आर की जगह क्या करो 7 कर दो ताकि कैंसिल आउट हो सके, है ना, 7 कर दो, 7।
तो यहाँ से क्या देखा, 7 से 7 कट गया, और 22 दूनी क्या हो गया सर, 44 सेंटीमीटर। 22 दूनी क्या हो गया सर, 44 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार वृत्त की परिधि, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या हो गया, 44 सेंटीमीटर। इस प्रकार वृत्त की परिधि, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या हुआ, 44 सेंटीमीटर। इज इट ओके? चलिए, क्लियर है। अब देखो, अब अगला बताओ, हाँ बहुत कुछ बता रहे हैं, अब अगला बताओ कि सर वृत्त का क्षेत्रफल फिर क्या होगा। हाँ, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, वो होता है सर पाई गुने आर का स्क्वायर। पाई गुने आर का स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल, बताइए। बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल। ग्रेट, चलो एक वचन बताया, बहुत आसान सा सिंपल सा। देखो, पाई के मान क्या रखें सर, पाई के मान रखेंगे 22/7 गुने आर का मान क्या सर 7, तो 7 का वर्ग। 7 का वर्ग समझ रहे हो, मतलब 7 का वर्ग कहने का मतलब होगा कि 7 को 2 बार लिख दो, 7 गुने 7। यहाँ से हम ध्यान से देखेंगे तो देखो, एक 7 से एक 7 कट गया, मल्टीप्लाई कर दो सर 22 में 7 से गुना कर दो। 7 दूनी 14, एक 7 दूनी 14, एक 15, 154 सेंटीमीटर वर्ग। 154 सेंटीमीटर वर्ग, तो सर्कमफ्रेंस हो गया, यहाँ पे क्षेत्रफल हो गया। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। हाँ, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। क्लियर है? हाँ, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो, और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दो। चलिए, हो गया। अब देखो, मैं तीनों से रिलेटेड करके आपको मैं होमवर्क लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। चलो, पहला होमवर्क है, ध्यान से देखना। ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई, और हमें बोला गया है लंबाई मतलब एल दिया गया हमें 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई मतलब हमें दिया गया है, और ये आयत है ना। चौड़ाई मतलब हमें दिया गया 6 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है पहला क्वेश्चन, आयत का, ये आपको घर से बनाना है, स्क्रीनशॉट लेना, आयत का परिमाप। और इसमें दूसरा क्वेश्चन बताना हमें आयत का क्षेत्रफल। चलिए बताइए, आयत का, हाँ ठीक है। अभी हम लोग बहुत कम पोल में आंसर करेंगे, अभी आपका एट ग्रेड चला था, बहुत सारा हम कम क्वेश्चन पोल में करेंगे। चलिए, सबसे पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट। हाँ, जब सबसे पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, और चैट में आप डबल वाइट कीजिए। ठीक है, अच्छा दोनों मैंने सेम इसी ये था पिछली बार। चलो मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अच्छा, कुछ बच्चों को लगा सर दोनों सेम ही था। चलो इसको मैं करता हूँ 9 सेंटीमीटर, और इसको मैं करता हूँ 6 सेंटीमीटर। चलो अब ले लो, 9 6 हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट। दो, ठीक इसी प्रकार अगला जो है वो है वर्ग से संबंधित, है ना। तो वर्ग की देखो, लिखा है क्या, लिखा है क्वेश्चन में, वर्ग की एक भुजा की लंबाई 5 नहीं, 5 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग की परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल। चलिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए चैट बॉक्स में। और दूसरा जो है आपका वृत्त से है, ये भी लिख देते हैं हम यहाँ पे। वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, 6 नहीं करते, 14 करते हैं ना, थोड़ा कैंसिल आउट होने वाला हो। 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का, वृत्त की परिधि और वृत्त की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, और चैट में आप डबल वाइट कर दीजिए। वृत्त की एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो उसकी
परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना। चलिए, तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चों को कोई भी डाउट है, ये मैंने आपको 2D शेप, द्विविमीय आकृति पूरा कंप्लीट कर दिया है, द्विविमीय आकृति पूरा कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में 3 विमीय आकृति स्टार्ट करेंगे, घन घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उससे रिलेटेड हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन करके आपका ये चैप्टर एंड कर देंगे, है ना। तो मैंने आपको आज 2 विमीय आकृति मतलब 2D शेप समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्लास में 3D शेप स्टार्ट करेंगे, है ना। चलिए, तो आज की क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे। और यहाँ तक किसी को डाउट है तो चैट उसमें एन टाइप करके पूछ लीजिए, नहीं डाउट है तो चैट उसमें वाई टाइप करके जा सकते हैं। ओके, बाय एवरीवन।